अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन सुम आमीन। स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर डॉक्टर माजिद फयाज। एक बार फिर आपके अपने चैनल लर्न मैथ विद डॉक्टर माजिद फयाज के साथ सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज बेटा हम एक्सरसाइज लेके आए हैं आपके पास 8.3 और पहले इस पार्ट के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 फिर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट पार्ट करेंगे और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को कवर करें। तो स्टूडेंट बेटा सबसे पहले हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है यूज द लॉ ऑफ कोसाइन। हमने क्या याद करने हैं? लॉज ऑफ कोसाइन, वो मैं भी बताता हूँ आपको। टू फाइंड द रिमेनिंग साइड्स भी करनी और एंगल भी इन अ ट्रायंगल। ट्रायंगल मेरे बेटा दो किस्म की होती है, एक राइट वैसे तो आगे किस्में है लेकिन यहाँ पे हमने दो हैं। एक कहलाती है वैसे राइट एंगल ट्रायंगल, वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है। दूसरी ट्रायंगल कहलाती है ओब्लिक। ओब्लिक वो होते हैं जिसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, ठीक हो गया, यानी कि लेकिन सम जो होता है वो क्या होता है हमारा 180 डिग्री का होता है। अब मेरे बेटे को मैं करवाने जा रहा हूँ लॉ ऑफ लॉज हैं कोसाइन के, कौन कौन से लॉज हैं वो हम जानेंगे और इसी का इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। सबसे पहला लॉ है मेरे बेटा ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc सी अल्फा साइड। और उसके अलावा दूसरा लॉ है बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ac कॉस बीटा। और हमारे पास दूसरा तीसरा लॉ क्या होगा? अगर सी किस लिहाज से हुआ तो सी साइड मालूम करनी है तो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2abc कॉस गैमा। ये कब होगा? जब आपको साइड्स फाइंड करनी है, ए आपको फाइंड करनी हो, बी फाइंड करनी हो या सी फाइंड करनी हो। तो बेटे ने क्या फार्मूला, ये तीन फार्मूला लगाने हैं। अब वो कह रहे कि अगर एंगल फाइंड करना है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एंगल्स फाइंड करने, देखो लॉ ऑफ कोसाइन हमारे साइड्स के लिए आ रहे हैं और दूसरा किसके लिए? साइड्स के लिए। अगर तो मुझे एंगल्स फाइंड करने हैं तो एंगल फाइंड करने के लिए मैं फार्मूला लगाऊंगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2bc। अगर मुझे बीटा फाइंड करना है तो मैं क्या लगाऊंगा बेटा? कॉस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2ac। और अगर मुझे गैमा फाइंड करना है तो कॉस गैमा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2ab। अब सवाल ये पैदा, सर इतने ज्यादा फार्मूले ये याद कैसे होंगे? बहुत आसान है मेरे बेटा। देखो अगर इधर अल्फा है ना, अल्फा का मतलब है ए जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो कॉस अल्फा होगा तो क्या बनेगा? ए स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर और ए क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, माइनस ए स्क्वेयर। और ये जो बी और सी है ये 2 के साथ मल्टीपल है, डिवाइडेड बाय 2bc हम कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो बीटा है ना, इसका मतलब इसका बी जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। अब बी हो गया तो पीछे क्या रह गया? ए और सी सा रह गया, तो ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर क्या होगा? आपस में प्लस, और नीचे जब करेंगे 2ac। बहुत आसान वे समझा रहा हूँ। और अगर गैमा करना है, गैमा किसको रिप्रेजेंट करता है? सी को, नई किस्म का, तो गैमा के लिहाज से सी जो होगा नेगेटिव होगा और ए और बी जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो इस तरीके से बेटा याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी क्वेश्चन होंगे। चलिए जी चलते हैं हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या है? ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और गैमा की है। इसका मतलब है हमें सी साइड निकालनी है बेटा और उसके अलावा बीटा और गैमा निकालना है। ठीक हो गया स्टूडेंट? चलिए जी अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अब हमारे पास क्या गिवन है? ए है, बी है और गैमा है। तो हमें क्या फाइंड करना है? सी फाइंड करना है। तो बेटे ने फार्मूला कौन सा लगाना याद है कि नहीं याद? सर सी के लिए आप फार्मूला लगा लें ये वाला, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस गैमा। चले जी क्या लगाएंगे? सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, क्या फार्मूला बेटा आपके पास? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और आगे बोलिएगा माइनस क्या है? 2ab और कॉस है ना बेटा, अब सी है तो क्या हो जाएगा? गैमा हो जाएगा, क्योंकि हमें गैमा। अब वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं बेटा बाय पुटिंग द वैल्यू। ए की जगह सर आप 7 का ले लें स्क्वेयर, बी की जगह 12 स्क्वेयर ले लेते हैं और फिर माइनस 2, ए की जगह 7, बी की जगह 12 लेंगे और फिर कॉस डालेंगे मेरा बेटा और गैमा की जगह 58.5 ले लेंगे। अब यहाँ पे ये है सी स्क्वेयर है स्टूडेंट, क्या लिखेंगे? सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 7 जार 49, 12 12 जार 144 माइनस 7 2 जार 14 और हम क्या करेंगे? 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, कितना आ जाएगा? 168 मेरा बेटा। और फिर क्या करेंगे हम? कॉस 58.5, तो 58.5 अगर करते हैं तो बनता है 0.522। इसको मल्टीप्लाई करो 168 के साथ सुनो तो बेटा ये क्या बन जाएगा? सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 49 प्लस 144 माइनस
87.7 कर लो और 8 यहाँ पे कर लेते हैं। अब स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, 49 प्लस 144 कितना आ गया, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 193 माइनस 87.78 माइनस 87.78 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 105.22। अब बेटे ने क्या करना है, स्क्वेयर रूट, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, सी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 105.22। बेटे ने स्क्वेयर रूट प्रेस किया, ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू 10.25 आपके पास आ जाएगा। अब मेरे बेटे के पास ए साइड भी है, बी भी है, सी भी है, मेरे पास क्या, अब मुझे क्या फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है। तो मेरे बेटा अब हम अगर एंगल्स के लिहाज से जाते, मैंने आपको फार्मूला बता दिया था, एंगल्स के लिहाज से हमारे पास देखो किसके अंदर, या तो बीटा वाला लगा लो या आप अल्फा वाला लगा लो, जो भी आप करना चाहते हो। तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है कि सर आप अल्फा वाला कर लें, फिर बीटा हम इजीली कर पाएंगे। तो ये वाला फार्मूला हम, जिसमें क्या है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2bc। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अब हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं कौन सा फार्मूला बेटा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2bc। स्टूडेंट अब बेटा पुटिंग करने जा रहे हैं वैल्यू को, कॉस डाला बेटे ने, अल्फा इसी तरह रहने दिया, बी की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास गिवन है, बी की वैल्यू क्या है 12, सी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है जो है 10.25, ए की वैल्यू आपके पास क्या है 7 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2, बी की जगह 12 और सी की जगह आपके पास अभी जो आया है जो है 10.2। आप वो बीटा वाला भी फार्मूला डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि गैमा गिवन है तो मुझे अल्फा, और जब दोनों आ जाएंगे तो मेरे लिए बीटा फाइंड करना मुश्किल नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट क्या करूंगा, कॉस अल्फा करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 144 प्लस क्या करूंगा 10.25 ऑलरेडी भी हुआ था बेटा, 105.2 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 12 टू द 24 को मल्टीप्लाई करूंगा 10.25 के साथ स्टूडेंट, तो बेटा ये आ जाएगा 24.46 आ जाएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट। अब बेटा मैं क्या करूंगा 144 प्लस 10.52 कॉस, ये मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूं ताकि आपको सही समझ आ जाए, 154.52 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 246। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, माइनस 49 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 105.52 डिवाइडेड बाय 246। वन 104.52 डिवाइडेड बाय 246। तो बेटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0.429 कर लेते हैं। अब क्या होगा, कॉस मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 0.429। तो बेटा कॉस इनवर्स कैसे करेंगे, शिफ्ट दबा के कॉस दबाओगे, 0.429 प्रेस करूंगा तो बेटा मेरे पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 64.6 में कर लूंगा। ठीक है। अब बेटे के पास अल्फा भी है, गैमा भी है, अब बीटा फाइंड करना है तो बेटे को तरीका पता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल वाला। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट अब बेटे ने वैल्यू पुट करनी है, अल्फा की जगह 64.6, बीटा की जगह बीटा की अभी वैल्यू फाइंड करनी है, और गैमा की ऑलरेडी गिवन है जो है 58.5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करूंगा बेटा, 58.5 प्लस 64.6 बीटा प्लस 123.1 इज इक्वल टू 180, बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 123.1। ठीक है। तो बेटा बीटा इज इक्वल टू 56.9 डिग्री आपके पास आंसर आएगा। तो ये था बेटा आपका एक क्वेश्चन। ठीक है।
जिसमें हमने क्या किया, हमने साइड भी फाइंड कर ली, बी भी फाइंड साइड कर ली, सी भी साइड फाइंड कर ली, अल्फा भी फाइंड कर लिया, बीटा भी फाइंड कर लिया और गैमा भी फाइंड कर लिया। यकीनन ये क्वेश्चन बेटे को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की। अच्छा बेटा, अब हम इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में मेरे पास क्या गिवन है बेटा, ए बी गिवन है, सी गिवन है, यानी कि मुझे ए साइड फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो ए के लिए मैं क्या फार्मूला लगाऊंगा मेरे बेटा, ऑलरेडी मेरे पास गिवन है। अगर आप बुक के पेज पे देखो, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc cos अल्फा। क्योंकि अल्फा मेरे पास गिवन है तो मेरे बेटा फार्मूला क्या लग जाएगा, फार्मूला लगेगा साइड के लिए ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc cos अल्फा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, ए स्क्वेयर इसी तरह लिखा, बी की जगह हमने क्या डाला 20 स्क्वेयर, सी की जगह हमने 15 स्क्वेयर डाला माइनस 2, बी की जगह 20, सी की जगह हम क्या डालेंगे 15 और फिर क्या डालेंगे कॉस और अल्फा की जगह हम क्या डालेंगे 36 बेटा। ठीक हो गया। अब हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 20 का स्क्वेयर लेंगे जो क्या होता है 400 होता है, 400 हो गया सॉरी। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 400 प्लस फिर हम क्या करेंगे 15 का स्क्वायर ले लेंगे 225 माइनस 2 इंटू 20 इंटू 15 करेंगे 600 इंटू अब क्या करेंगे बेटा cos 36 प्लस करेंगे जो मेरे पास आ जाएगा 0.8090 मल्टीप्लाई बाय 600 करेंगे। अभी अगर देखो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 625 माइनस 485.4 सो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 139.5। अब इसका बेटे ने स्क्वेयर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, सो ए स्क्वेयर स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 139.5। तो कैसा हो जाएगा स्क्वेयर रूट 139.5 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा a इज इक्वल टू 11.81। अब बेटे ने आ चुका है हमारे पास साइड ए भी आ चुकी है, हमारे पास साइड बी भी आ चुकी है और साइड सी भी। हमारे पास अल्फा गिवन है तो हमें क्या फाइंड करना है, बीटा और गैमा दोनों फाइंड करने हैं। ऑलरेडी बेटे को पता है हम या तो बीटा का लगा लेंगे या गैमा का लगा लेंगे, कोई इसमें इशू नहीं है। जो आप करना चाहते हो तो हमारे लिए बीटा वाला फार्मूला बेहतर है, तो हम ये वाला फार्मूला बीटा का लगा लेंगे जो क्या है कॉस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास 2ac है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम करने जा रहे हैं वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे, कॉस बीटा इज इक्वल टू ए की जगह ए की वैल्यू कितनी थी, ये हमारे पास 11.81 का स्क्वेयर प्लस सी की जगह सी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 15 स्क्वेयर माइनस बी की जगह 20 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। ए की जगह ए की वैल्यू अभी हमारे पास आई है जो कितनी थी 11.81 और फिर सी की जगह सी की वैल्यू जो है 15 आ जाएगी। कैलकुलेटर लें आप, क्या हो जाएगा बेटा 11.81। ठीक है, तो क्या है कॉस बीटा इज इक्वल टू 139.4748 कर लें प्लस 15 का ऑलरेडी किया था 225 माइनस 20 का स्क्वायर क्या था 400 डिवाइडेड बाय क्या करूँगा 2 इंटू 11.81 इंटू 15 तो ये कितना आ जाएगा 305.3। अब हम करेंगे बेटा दोबारा कॉस बीटा इज इक्वल टू 139.48 प्लस 225 और माइनस 400 तो ये आ रहा है बेटा 139.48 प्लस 225 तो ये आ रहा है हमारे पास कितना बेटा आ रहा है हमारे पास। अच्छा बेटा स्टूडेंट, अगर हम बीटा के लिहाज से करें तो हमारे पास ऐसी नेगेटिव आता है, तो मैं इस तरीके से करता हूँ गैमा ले लेता हूँ। अगर हम ले ले कॉस गैमा इज इक्वल टू क्या फार्मूला ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2ab।
कॉस गैमा ए की जगह वैल्यू ली, उसका स्क्वायर बी की वैल्यू ली और सी की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 ए और बी की वैल्यू ली। बेटा टोटल कैलकुलेट किया तो कॉस गैमा जो है वो हमारे पास 0.6655 आई। अब कॉस मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड हो गया तो गैमा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.66 समथिंग आ गया। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट कॉस 0.665 करेंगे तो बेटा आपके पास गैमा इज इक्वल टू 48.31। वैसे आना उसमें भी है लेकिन वो नेगेटिव में है, थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए तो कोशिश करो पॉजिटिव में रहने की ताकि आपके लिए आसानी हो। अब बेटा हमारे पास क्या आ चुकी है, बीटा भी आ चुका है, गैमा तो क्या फार्मूला था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बेटे के पास अल्फा कितना था, जो ऑलरेडी था 36 था सर। बीटा मुझे फाइंड करना है और गैमा कितना है 48.31 इज इक्वल टू 180। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस क्या करूंगा, प्लस 36 माइनस 84.31। सो बीटा इज इक्वल टू 95.68 आपका आंसर आ जाएगा। यकीनन स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब हम करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट में क्या है, ए गिवन है हमारे पास है, उसके अलावा हमारे पास क्या गिवन है, सी गिवन है। इसका मतलब है हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें बी फाइंड करना है। तो फार्मूला जी बोलिएगा कौन सा लगेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके पास फार्मूला लगेगा बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और फिर क्या लगेगा -2 ए सी कॉस बीटा, क्योंकि सर इसमें बीटा गिवन है। बहुत आसान है, वैल्यू पुट करो बेटा, बी स्क्वेयर डाला इज इक्वल टू ए की जगह हमने 150 स्क्वेयर ले लिया, प्लस सी की जगह 150 स्क्वेयर ले लिया, -2 ए की जगह 150। ठीक हो गया स्टूडेंट। और हमने अभी क्वेश्चंस को एक दफा देख लेते और उसकी जगह हम क्या 150 लेंगे और आगे क्या डालेंगे, कॉस डालेंगे, और बीटा की जगह क्या डालेंगे 15। अब वैल्यू पुट करने जा रहे हैं हम। वन 150 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ रहा है बेटा, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 22500 प्लस 22500 माइनस 150 इंटू 150 इंटू 2 4500, और फिर हम करेंगे कॉस 15 करेंगे तो जो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 0.96 cos 15 मल्टीप्लाई बाय 4500, तो आ जाएगा बेटा ये 4346.6, 22500 प्लस 22500 4500 माइनस 4346.6, तो बेटा ये आपके पास कितना आ जाएगा, 4346.6, ये आ जाएगा हमारे पास 40653.4। तो बी स्क्वायर बेटे के पास ये हो गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बी स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 40653.4, स्क्वायर रूट लिया तो बेटे के पास ये कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू 201.6 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब बेटा मैं क्या करूंगा, अल्फा फाइंड कर लेता हूं। ठीक है, तो फार्मूला आपके पास ऑलरेडी गिवन है, अल्फा का फार्मूला बोलेंगे कौन, अल्फा लगा लो, गैमा लगा लो, जो भी करना चाहते हो। अगेन मैं वही कहूँगा जो आपके लिए इजी हो और सिंपल भी हो। तो मेरे पास अल्फा का है कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, आगे बोले, प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2bc। ठीक हो गया बेटा। अब वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, कॉस अल्फा बी की जगह जी बोले 201.6 स्क्वेयर, सी की जगह 150 स्क्वेयर, माइनस ए की जगह क्या आ जाएगा 150 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2
बी की जगह क्या हमारे पास है 201.6 और सी की जगह हमारे पास 150। तो बेटा क्या आ जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू कैलकुलेटर में 40653.4 प्लस 22500 माइनस 22500 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 201.6 इंटू 150 60480। सो कॉस एल्फा कितना हो जाएगा 40653.4 प्लस 22500 माइनस 22500। तो वो सेम ही आ जाएगा बेटा 40653.4 और फिर डिवाइडेड बाय 60480 डिवाइडेड बाय 60480। तो बेटा आ जाएगा कॉस एल्फा इज इक्वल टू 0.672। अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.672। सो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा शिफ्ट कॉस 0.672। तो ये आपके पास आ जाएगा 47.78 डिग्री कर लेते। अब बेटे को क्या फाइंड करना है सर आपको फाइंड करना है गैमा। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा आप लिख लो फॉर एंगल्स फॉर साइड, इस तरीके से भी लिखते रहेंगे, अच्छा इंप्रेशन डलता है पेपर के अंदर। अल्फा की जगह 47.78, बीटा की जगह 15 और गैमा फाइंड करना है इज इक्वल टू 180। सो गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 62.77। तो गैमा इज इक्वल टू 117.2 आपके पास आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट यकीनन आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब हम करने जा रहे हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है आपके पास फोर्थ पार्ट है। अब फोर्थ पार्ट में क्या बीटा है अल्फा है और सी है। इसी तरह अब मेरे बेटे को क्या फाइंड करना है, अब इधर जरा गौर से देखिएगा, आपके पास ना साइड ए है ना साइड बी है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं अब एंगल्स को इस्तेमाल करते हुए साइड निकालूंगा इसकी, ठीक है। यानी कि मैंने कोई ऐसा एंगल का इस्तेमाल करना है जिसके लिहाज से मेरे पास साइड बआसानी आ जाए। तो बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा आपको समझना है, वो हम चलते हैं अब इस क्वेश्चन। अच्छे से स्टूडेंट बेटा क्वेश्चन उसी तरह बार बार वही सॉल्व करना है, उसी तरीके से कैलकुलेशन है। जस्ट मैं आपको अब सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ बेटा। बीटा गिवन है, ए गिवन था, अल्फा नहीं ए था और सी है, ठीक है। तो फार्मूला क्या लगेगा, बी क्यू के फाइंड करना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस बीटा। बेटे ने ए की जगह 30, सी की जगह 42, 2 बी सी वैल्यू पुट की। जब टोटल बी स्क्वायर निकाला तो वो आपके पास है 882.1। अब स्क्वायर लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो बी इज इक्वल टू 29.7 डिग्री आ गया। अब फॉर एंगल हमने निकाला है मेरे बेटा, तो एंगल में हम क्या निकाले पहले अल्फा। कॉस अल्फा का क्या फार्मूला था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू, तो बेटे के पास जब टोटल कैलकुलेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करोगे तो कॉस अल्फा की वैल्यू आपके पास 0.6998 आएगी और कॉस है तो इन्वर्स आ जाएगा। तो अल्फा कॉस इन्वर्स जो होगा 0.6998.8 करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 45.58। मेरे बेटे के पास बीटा ऑलरेडी गिवन था, अल्फा आ चुका है, तो क्या निकालना है गैमा। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बाय पुटिंग द वैल्यू गैमा की वैल्यू क्या आ गई है 89.4। यकीनन बेटा ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब हम इसका करने जा रहे हैं फिफ्थ पार्ट। बेटा फिफ्थ पार्ट में हमें साइड्स गिवन है, इसका मतलब है सिर्फ हमें एंगल निकालने हैं। तो एंगल में दो फार्मूले फॉर्म में कर लेता हूँ और तीसरे में मैं सम का फार्मूला कर लेता हूँ। तो बेटे के पास सबसे पहले क्या है कॉस अल्फा। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू बेटा बी की जगह क्या करूंगा 10 होल स्क्वायर, सी की जगह 7 होल स्क्वायर माइनस 12 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। बी की जगह 10 और सी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 12 पुट करूंगा। सो 100 प्लस 49 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 240। तो बेटा कॉस अल्फा जब टोटल कैलकुलेट करूं
डिवाइडेड बाय 240 0.020. So alpha is equals to cos inverse 0.020. Shift तो शिफ्ट और कॉस दबाया बेटा ने 0.0020 प्रेस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 89.88 डिग्री आ जाएगा। अब बेटा इसी तरह बीटा का निकालने जा रहा हूँ। कॉस बीटा फार्मूला ऑलरेडी गिवन है। ए की जगह ए की वैल्यू क्या है 7 स्क्वायर 12 स्क्वायर, बी की जगह 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ए की जगह 7 और सी की जगह क्या करूँगा 12। 7 7 49, 144 माइनस 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 14 इंटू 12 168। सो कॉस बीटा इज इक्वल टू कितना है 49 प्लस 144 माइनस 100 करूंगा, ठीक है 189 डिवाइडेड बाय 168 तो कितना आ जाएगा 1.12। सो बीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1.12। शिफ्ट और कॉस दबाया इज इक्वल्स टू करेंगे, सॉरी दोबारा करें हम एक दफा 49 प्लस 144 माइनस 193 है, ठीक हो गया स्टूडेंट, और डिवाइडेड बाय 168 तो सॉरी ये बन रहा है 0.553। सो शिफ्ट दबा के कॉस करूंगा तो ये मेरे पास आ रहा है बेटा, बीटा की वैल्यू आ रही है 56.3। अब बेटे के पास बीटा भी निकल चुका है, अल्फा भी अब क्या रह गया गैमा। तो क्या फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू मेरे पास आई है 89.88, बीटा आई है 56.3 और गैमा फाइंड करना है तो यहाँ पे प्लस 89.88 आ चुका है, 146.26 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। सो गैमा इज इक्वल टू बोले बेटा 180 माइनस 146.26 तो गैमा इज इक्वल टू 33.73। तो ये बेटा अल्फा बीटा और गैमा। अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपके आंसर ठीक है और आपको फौरन उसी वक्त आपके नंबर भी पता चल जाएंगे तो आप क्या करो, इन तीनों जो एंगल्स हैं इनका सम लोगे। तो जब तीनों का सम लोगे जो किसके डिग्री का आ जाएगा मेरे बेटा 180 डिग्री का आ जाएगा। यकीनन क्वेश्चन बड़े अच्छी तरीके से बेटे को समझ आ चुके हैं। अब इसी का हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं जो पार्ट कहलाता है, इसका 6 पार्ट है। इसमें भी सेम वही चीज़ है, हमें क्या फाइंड करना है, एंगल्स फाइंड करने हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अल्फा डालूँ, बीटा है जो भी करना चाह रहे हो तो यहाँ पे लिखूँगा बेटा क्या कॉस बीटा, ए की जगह 3 स्क्वायर, सी की जगह 5 स्क्वायर और बी की जगह मैं क्या करूँगा 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इंटू 5। सो कॉस बीटा 9 प्लस 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 6 6 5 30। तो क्या आ जाएगा बेटा, तो मैं टोटली ही कर रहा हूँ, कैलकुलेटर आपके पास गिवन है, ठीक है 25 डिवाइडेड बाय 30 करता हूँ तो बेटा कॉस बीटा इज इक्वल टू 0.833। सो बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक होगा स्टूडेंट 0.833। शिफ्ट कॉस 0.833 करते हैं तो बीटा की वैल्यू आपके पास 35.55 आ जाती है स्टूडेंट। अब इसी तरह कॉस अल्फा, कॉस डाला अल्फा डाला तो क्या फार्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। बी की जगह क्या है 3 स्क्वायर, सी की जगह क्या है 5 स्क्वायर माइनस ए की जगह ए की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और बी की जगह बी की वैल्यू डाल रहा हूँ जो है 3 और सी की जगह सी डाल रहा हूँ जो क्या है 5।
ठीक हो गया बेटा, ये सेम वही है जिस तरह हमने बीटा निकाला है। तो टोटल कैलकुलेट जब करते हैं तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0.833, ऊपर भी सेम ही है ना, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय वही करोगे 6 6 5 30। तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.833, पहले हमने वही बीटा में भी यही किया, तो अगेन आप इसमें भी वही करोगे, शिफ्ट दबा के करोगे, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 35.5। अब बेटा क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 35.55 प्लस 35.55 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, (71.1) प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री, गामा इज इक्वल टू 180 माइनस 71.1, तो गैमा इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 108.9 आपका आंसर आ जाएगा। यकीनन समझ आ चुका है बेटा। अब इसका 7 पार्ट है, फिर 2 पार्ट और रह जाते हैं, आपके ये पार्ट क्वेश्चन जो है खत्म हो जाएगा। कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो अगेन कॉस अल्फा 45 स्क्वायर 50 स्क्वायर 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 45 into 50, so cos alpha is equals to 45 20 25 2500 900 into 2 into 50, क्या करेंगे 2025 2500 900 और डिवाइडेड बाय 4500, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0.8055, तो बेटे को पता है इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.8055 शिफ्ट कॉस, तो अल्फा इज इक्वल टू 36.33। अगेन क्या करेंगे, कॉस बीटा इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट ए की जगह 30 स्क्वायर, सी की जगह 50 स्क्वायर और माइनस 45 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ए की जगह बोले 30 और सी की जगह 50, सो 900 प्लस 50 का स्क्वायर 2500, 45 का स्क्वायर कितना है 2025 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 2 इंटू 50, तो 3000। तो मेरे बेटा ये क्या है कॉस बीटा, सो बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स प्लस 2500 माइनस 2025 डिवाइडेड बाय 3000, सॉरी 900 2500 माइनस 2025 डिवाइडेड बाय 3000, तो बेटा ये आ गया है 0.4583 शिफ्ट कॉस, तो बेटे के पास बीटा की वैल्यू आ चुकी है 62.72 by putting the value of alpha beta, so alpha 36.33 62.72 gamma is equals to 180 degree plus 99.0 plus gamma is equals to 180, so gamma is equals to 180 minus 99.1 कर लो, 05 आ रहा है तो 180 से माइनस कर दूंगा, तो गैमा इज इक्वल टू 80.9 आपके पास आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, यकीनन क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा बेटा। अब इसके 2 पार्ट रह गए हैं, सेम प्रोसीजर, ठीक है, ए बी और सी है। बाय पुटिंग द वैल्यू कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी की जगह 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर
डिवाइडेड बाय बोलें 2 6 इंटू 6, सो 36 प्लस 36 माइनस 36, 36 इज 36, 36 इंटू 2 72, सो कॉस एल्फा। ठीक हो गया स्टूडेंट। सो एल्फा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 36 डिवाइडेड बाय 72, 0.5 शिफ्ट और कॉस 60 डिग्री। एल्फा इज इक्वल टू 60। अब ये देखना एंगल भी क्या बनेगा, डिग्री भी। अब कॉस बीटा बेटा वही 6 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर माइनस 6 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 इंटू 6 बेटा बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कितना है 0.5, तो बीटा भी बेटे के पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब क्या है 60 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जी बेटा 120 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 120, सो गैमा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो तीनों साइड्स है ना, तो ये कौन सी एंगल है, दैट इज नोन एज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, वजह क्योंकि सर इसमें ये कौन सी है, इक्विवेलेंट ट्राइंगल है। ठीक है, इक्विवेलेंट क्यों कहा गया, इसकी तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल है। अब हम आगे जब पढ़ेंगे मैं इंशाल्लाह आपको ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट दूंगा, राइट एंगल किसे कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब इक्वल होती है, तीनों साइड्स इक्वल हैं, उसको क्या नाम देंगे, जब दो साइड्स इक्वल हैं उसको नाम क्या देंगे, और जब तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती तो उसको क्या हमसे नाम देंगे, वो हम आगे चल के करेंगे। अब इसका बेटा लास्ट पार्ट है, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। कॉस एल्फा बी की जगह हम क्या डालेंगे 12 स्क्वेयर, सी की जगह क्या करेंगे 13 स्क्वेयर, ए की जगह 5 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2, बी की जगह 12 और सी की जगह हम क्या है 30। सो कॉस एल्फा इज इक्वल टू 144 प्लस 169 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 इंटू 30, 312। So alpha is equals to cos inverse 44 69 minus 25 divided by 312, 0.923 shift cos एल्फा इज इक्वल टू 22.62 कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से कॉस बीटा बेटा ए की जगह ए की वैल्यू डालेंगे जो क्या है 5 स्क्वेयर, सी की जगह 13 स्क्वेयर और बी की जगह हम क्या करेंगे 12 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2, ए की जगह 5 और सी की जगह 13। ठीक हो गया स्टूडेंट। सो अब इसको भी आप कॉस बीटा इज इक्वल टू 25 प्लस 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 130, सो बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 50 डिवाइडेड बाय 130, 0.384 शिफ्ट कॉस, तो बीटा इज इक्वल टू 67.3। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब अल्फा 22.62 प्लस 67.3 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, सो प्लस 22.62 90.0 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, सो गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 90, गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक एंगल 90 आ गया तो बेटे के पास क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। यकीनन स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, आसान क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में क्या आपसे कह रहा है, आपसे क्वेश्चन को कह रहा है कि आपने क्या करना है, बहुत आसान बेटा, कि यूज अ हाफ एंगल फार्मूला, यूज अ हाफ एंगल फार्मूला। और कौन से पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 5 से लेकर हमें एक टोटल ये आपके पास 5 क्वेश्चन बनते आसान हैं। अच्छा मेरे बेटा, क्योंकि हम कॉस के लिहाज से कर रहे हैं तो हाफ एंगल फार्मूला जो है हम कॉस के लिहाज से ही करेंगे। तो हाफ एंगल फार्मूला कॉस का बेटा है कॉस अल्फा बाय 2
स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। बीटा के लिहाज से ये है और गैमा के लिहाज से ये। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले आपको ये सर एस क्या है। एस निकलता है जब ए प्लस बी प्लस सी को डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपके पास एस निकल आएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी हम इसको करने चलते हैं ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ जाए और आपके पास आसानी हो पाए। अब हम करने जा रहे हैं बेटा, पहला पार्ट है ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और सी की वैल्यू आपके पास गिवन है। तो हम फार्मूला, तीनों फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो ले लो ए प्लस बी प्लस सी, ये एस है, डिवाइडेड बाय क्या था 2। सो 7 प्लस 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो बेटे के पास कितना आ जाएगा, 7 10 12 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 14.5। ये तो आ गया एस। अब सर कॉस के, आप सर टेन के भी हैं, सारे हैं, लेकिन अभी हम कॉस ही इस्तेमाल, क्योंकि उसी के लिहाज से क्वेश्चन हमारा 1 है तो कॉस के लिहाज से कर रहे हैं। तो सबसे पहले अल्फा वाला है, कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस बोले ए डिवाइडेड बाय बी सी। ऐसे ही है, क्या होगा, कॉस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस की जगह 14.5 माइनस ए की जगह 7 डिवाइडेड बाय बी की जगह 10 और सी की जगह हम क्या डालेंगे 12। अगेन स्टूडेंट, कॉस अल्फा बाय 2 14.5 7 क्या होगा 14.5 7.5 120 cos alpha by 2 multiply by 14.5 108.75 divided by 120। तो cos alpha by 2 is equal to square root of 0.9062। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे जी, तो स्टूडेंट अब क्या करूंगा बेटा, स्क्वायर रूट लूंगा इसी का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, cos alpha by 2 is equal to 0.951। अब 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखूंगा, cos alpha is equal to 2 इंटू 0.951। ये पहला भी समझा रहा हूँ ताकि आगे आपके लिए ईजी हो। मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो सो cos अल्फा इज इक्वल टू 1.90, अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1.90 करेंगे। अच्छा बेटा, इसमें हमें थोड़ा सा एक चीज करनी थी, हमें cos पहले फाइंड करना है। ठीक हो गया बेटा, हम क्या कर लेंगे, cos मल्टीप्लाई इधर इनवर्स है तो अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.951। तो क्या करेंगे, शिफ्ट cos 0.951 करेंगे तो ये हमारे पास 18.01 आ जाएगा। अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 18.01 बेटा, 2 डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 इंटू 18.01 तो अल्फा इज इक्वल टू 36.0 आ गया। अब हम करने जा रहे हैं बीटा के लिहाज से। ठीक हो गया, क्योंकि अल्फा आ चुका है, बीटा मुझे निकालना है। बीटा का भी हम हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे। जी बेटा, क्या फार्मूला था, हाफ एंगल फार्मूला, ये हमारे पास गिवन है कॉस बीटा का। तो बीटा है तो ये यानी कि बी के लिहाज से होगा और इसकी डिवीजन में ए और सी यानी कि बी रिमूव होगा। तो हम क्या करेंगे सर, कॉस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए और सी। जी स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं बेटा इसको, कॉस बीटा बाय 2, एस तो ऑलरेडी आपके पास है जो है 14.5 माइनस 10 डिवाइडेड बाय ए की जगह क्या है 7 और सी की जगह क्या है 12। सो कॉस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 140 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 84। तो
14.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 65.25 divided by 84. So cos beta by 2 is equals to square root of 0.7767. स्क्वायर रूट किया तो मेरे पास cos बीटा बाई 2 कितना आ जाएगा बेटा 0.8813. सो बीटा बाई 2 cos इनवर्स 0.881 शिफ्ट cos दबाया बेटे के पास बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 28.19. 2 डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. तो ये कितना आ जाएगा 56.38. अब बेटे के पास गैमा निकालना है. फार्मूला आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री. अल्फा की जगह 36.0, बीटा की जगह 56.38, गैमा इज इक्वल टू 180. सो गैमा इज इक्वल टू 180 प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 92.38. सो गैमा इज इक्वल टू 87.6 आपके पास आंसर आ जाता है. ठीक हो गया स्टूडेंट, यकीनन आपको ये समझ आ चुका होगा. अब हम इसका करने चले 6 और नेक्स्ट पार्ट करेंगे.